बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा गुफ्तगू मौज़ूअ कुदरती जो हादसात हैं, जैसे तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं और बारिशें होती हैं, उनसे भी इंसानों की ज़िंदगी पर असर होता है, दिमाग पर असर होता है और उनके रवैयों में भी फ़र्क होता है। ऐसे जब हमने देखा हाल ही बारिशों में लोगों के मकान गिर गए, कुछ के डैमेज हो गए और कई लोग जो है रिश्तेदार जो थे वो पानी में बह गए, जो सैर करने गए हुए थे। तो जो लोग ज़िंदा रहते हैं, जो बच गए, उनके ज़हन पर बड़ा उस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे चंद साल पहले बिजली दरवाज़ा जो पाकपतन में लोगों ने वहाँ से गुज़रने के लिए कोशिश की, बहुत रश था, कुछ लोग पाँव के नीचे आके लोगों के कुचले गए और मौके पर एक लड़का था जिसने देखा सारा सीन, तो उसके दिमाग पर इतना शदीद असर हुआ कि उसने कहा मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। फिर मेरे पास आए थे, फिर बेहतर हो गया, लेकिन कुछ दिन लगे उसको। तो ऐसे दिमाग बिल्कुल साइकोसिस भी हो जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। ऐसे फसलें बहुत तबाह होगी लोगों की, बड़ी मुश्किल से लोगों ने वो फसल बोई होती है, उस पर ख़र्चा हुआ होता है, तो वो भी दिमाग पर ऐसे आग लग जाती है, कारोबार ख़त्म है, दुकानें जल जाती हैं। ये सब चीज़ें जो इंसान को मुतासर करती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ अलामतें इंसान में पैदा होती है। एक तो इंसान बाद में खामोश होता है, चल डिप्रेशन में चला जाता है कि वो किसी से बोलता नहीं है, बिल्कुल मायूस हो जाता है। और बात का तो शुरू में तो एंग्जाइटी, शुरू में जब वाक़या होते हैं तो दिल तेज़ चलता है, हार्मोन जब बॉडी में एड्रेनलिन सीक्रेट होते हैं, उसमें पसीना ज़्यादा आता है और जो घबराहट जो है वो बढ़ जाती है, बेचैनी हो जाती, नींद नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मसाइल क्रिएट करती हैं। और उसके अलावा इनका ये है कुदरती तौर पर इनका सलूशन क्या है, कुछ जो है वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है चंद हफ्तों में दिमाग पर जो स्ट्रेस होता है ये कम हो जाता है और कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो फिर भी बीमार रहते हैं, उनमें फिर इलाज करना, दवाई भी खाना पड़ती है। तो इसलिए इसकी वजूहात फ़र्क है, इसलिए कि कोई बात का नुकसान थोड़ा होता है, बात का इतना शदीद है कि कोई भी इंसान परेशानी से नहीं बच सकता। और जितना कोई रिश्तेदार, गहरा कोई करीबी रिश्तेदार अगर कोई फौत हो गया या हादसा की शिकार हो गया तो फिर ज़्यादा परेशानी होती है। तो ज़्यादा जो है अगर बार एक डैमेज हुआ है फिर दूसरा नुकसान हो गया है साथ ही, तो उसका भी दिमाग पर ज़्यादा असर है, नीचे ऊपर जो तकलीफ़ें ज़्यादा आ जाएँ या परेशानियाँ आ जाएँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सलूशन क्या है। सलूशन तो ये हुकूमत को चाहिए कि जो बारिशों के दिनों में लोगों को समझाएँ, कि बल्कि पाबंदी लगाएँ कि जो है ज़्यादा पहाड़ी ऊंचाई पर ना जाएँ, क्योंकि बारिशों में जब ज़मीन सिरकती और जिसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, उसमें पत्थर भी, गारा भी, सारा कुछ होता है। अगर कई 100 फुट, कई 1000 फुट से ऊपर से आएगा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो नीचे है, लोग हैं, गाड़ियाँ, सब बह जाती हैं उसमें। तो इसलिए बारिशों के दिनों में जो है पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसे ही जैसे मरी में लोग फंस गए थे, बर्फ़बारी शदीद थी, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं, कितने लोग जा सकते हैं, बाकियों को मना किया जाए और यह पहले परमिशन ली जाए, लोग एप्लीकेशन देंगे जिन्होंने जाना है। तो पहले उधर दो गुना सड़कों पर भी जगह नहीं, होटलों में जगह नहीं है। नतीजा ये हुआ कि बर्फ़बारी से काफ़ी से लोग उस वक्त गाड़ियों में ही मर गए थे धुएँ से। तो इस किस्म के गवर्नमेंट को फालसी पहले एक्चुअली प्रिवेंशन होनी चाहिए। जब वो वाक़यात हो जाते हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। तो इसका बाकी है मैनेजमेंट, तो ये साइकोथेरेपी होनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके वो हौसला दें कि दुनिया में ऐसे अल्लाह की रज़ा अगर इंसान समझ के ऐसे कर लेता है तो, लेकिन ना ठीक हो तो फिर उसके लिए दवाई की भी ज़रूरत हो सकती है। फिर जो डिप्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए या एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाए, तो स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाए, ये सारी चीज़ें जिनके लिए मेडिसिन भी है, लेकिन सबसे बेहतर यही है प्रिवेंशन। तो शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आपके लिए एक दूसरे टॉपिक के साथ मौजूद होंगे।